Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7th D1 Math 7th edition lecture number 25 and our topic is corresponding alternate interior angles. एक्सरसाइज हमारी ऑलरेडी स्टार्ट है 10B जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आप लोगों को दोबारा से क्वेश्चन नंबर 3 आगे हम सॉल्व करना स्टार्ट करवाएं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक सीधी ट्रांसवर्सल कट करती है तो हमारे पास कुछ एंगल्स बनते हैं, जिसमें हमारे पास एफ़ शेप का जब हम फाइंड आउट करते हैं तो एफ़ शेप में हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जेड शेप में हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं और सी शेप में हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं. अब अगर दो लाइन जिनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही होती है, अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल हों, और पैरेलल के सिंबल क्या होता है कि इनके ऊपर ये इस तरह से एरो साइन बना होता है, अगर पैरेलल हों तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स साइज़ में इक्वल होते हैं. और तीसरी चीज़, इंटीरियर एंगल जो हैं उनको आपस में ऐड किया जाए तो उनका सम जो है वो 180 के इक्वल आता है. याद रखें कि पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जब कट करे और सीधा कट करे बगैर इधर उधर ये मूव किए, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन जब इसको कट करती है तो आपका जहाँ पे जो एफ़ शेप में एंगल बनेंगे वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे. जी शेप में आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे और जिस साइज़ में दोनों इक्वल होंगे. सी शेप में इंटीरियर एंगल्स होंगे और इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है. ये आपस में इक्वल नहीं होते, याद रखिए इस चीज़ को लेके हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फर्स्ट है ए पार्ट. अब सबसे पहले हमारे पास गिवन थी कि ए बी और सी डी जो है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए लेकिन पैरेलल लाइंस जो हैं उनके ऊपर मैंने सिंबल यहाँ पे शो कर दिया है कि दो लाइंस हमें पैरेलल गिवन हो गई हैं और कुछ एंगल्स जो हैं हमारे पास अननोन हैं और कुछ नोन्स हैं. उसमें जहाँ पे देखें आपके पास जहाँ पे आपको एक एंगल अननोन नज़र आ रहा है ए और जहाँ पे नज़र आ रहा है बी, 2B. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, याद रखें आप. अब यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में, अब देखें दो पैरेलल लाइंस को दो लाइंस जहाँ पे एट अ टाइम कट कर रही हैं और दोनों ट्रांसवर्सल के थ्रू हम यहाँ पे एंगल्स अपने फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे देखें पहली लाइन ये वाली है जिसको मैंने ग्रीन कलर के साथ भी शो किया हुआ है. दूसरी लाइन जहाँ पे है हमारे पास जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है जहाँ पे, अब पहले मैंने एफ़ शेप बनाई है इस पहली लाइन के साथ कुछ इस तरह से. देखें तो एफ़ का ये कॉर्नर और ये नीचे वाला कॉर्नर हमें दोनों गिवन है, एक में है ए और एक में है 38. तो a इज़ इक्वल टू 38 डायरेक्ट इक्वल हो गए और ये हमने रीज़न दी है इसकी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है. नेक्स्ट हमने दूसरी लाइन के साथ ये देखें जो रेड कलर की आप लोगों को नज़र आ रही है, इसमें आप देखें कि इसका ऊपर का जो पूरा कॉर्नर है ऊपर वाली लाइन के साथ और इस करस्पॉन्डिंग उसके साथ देखें ट्रांसवर्सल सेकंड वाली ट्रांसवर्सल के साथ देखें कि ये पूरा कॉर्नर जो है इसमें दो पार्ट हैं ए और 30, जबकि तीसरा नीचे की तरफ आ जाए दूसरा कॉर्नर जो है उसमें है 2B. तो ये पूरा कॉर्नर a + 30 इक्वल है नीचे वाले दूसरे कॉर्नर 2B के इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हम यहाँ पे रीज़न देंगे. अब a की वैल्यू चूँकि हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू फिल कर दी है तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू बाकी फाइंड आउट कर ली है. b पार्ट में यहाँ पे देखें आपको जहाँ पे क्रॉस भी नज़र आ रहा है, ये ऊपर और नीचे दो लाइन पैरेलल्स हैं और एक ट्रांसवर्सल जहाँ पे कट कर रही है. अब यहाँ पे देखें आमने सामने ये एंगल दो आपको गिवन किए गए हैं 7C और 2D, लेकिन चूंकि ये दोनों आपके पास अननोन हैं, ना ही हमें C की वैल्यू पता है ना ही हमें D की वैल्यू पता है, तो हम इसको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल उस वक्त करेंगे जब हमें किसी न किसी एक दूसरे नंबर की वैल्यू पता हो जाए. तो अब यहाँ पे देखें यहाँ पे इस लाइन के साथ और नीचे की तरफ आएँ तो ये जहाँ पे एंगल हमें 140 गिवन है जो कि हमारा एफ़ शेप जहाँ पे बन रही है आप लोगों को ग्रीन कलर में नज़र आएगी. एफ़ शेप होती है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की, जहाँ पे मैंने 7C को डायरेक्ट 140 के, यानी ये कॉर्नर 7C ये कॉर्नर 140 डायरेक्ट मैंने इक्वल कर दिया है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कह के, और C की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल ली है 20 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7. इसी तरह से अब जब C की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो अब D को
सी के डायरेक्ट मैंने वर्टिकल ऑपोजिट कर दिया और वहाँ से मैंने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट में देखें ये ऊपर और नीचे दो पैरेलल लाइंस हमारे पास शो हो रही हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, लेकिन ट्रांसवर्सल में देखें आपको दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान में ये एंगल गिवन नज़र आ रहे हैं जो कि है 7E और 3E। एक ही अननोन है E और गिवन एंगल कांस्टेंट नंबर में कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे देखें क्योंकि सी शेप हमारे पास बन रही है कुछ इस तरह से, तो सी शेप में हमारे पास एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल 7E + 3E इनका सम हमारे पास है 180 डिग्री के इक्वल। अब दोनों को हम प्लस करके यहाँ से E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डी पार्ट है हमारे पास जहाँ पे जिसमें हमारे पास Z शेप बन रही है, जिसका एक कॉर्नर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 2F + 6 है, जबकि राइट साइड पे जो नीचे वाला कॉर्नर है वो हमारे पास है 3F + 23। अब जहाँ पे शेप देखिए मैंने ग्रीन कलर में बनाई हुई है, ये है Z शेप, और Z शेप हमारे पास है ऑल्टरनेट एंगल के लिए। अब ऑल्टरनेट एंगल्स जहाँ पे डायरेक्ट ये कॉर्नर और ये कॉर्नर इक्वल है, इसको मैंने डायरेक्ट इक्वल कर दिया है। अब बाकी फर्दर आप इसकी कैलकुलेशन आप खुद सॉल्व करेंगे और जहाँ से F की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैंने जहाँ पे नीचे कर दिया आप लोगों के लिए फाइंड F और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिए कि F की वैल्यू आप इसको हिंट दे दिया है सिर्फ आप लोगों को कि ये Z शेप इस तरह से बन रही है, इसको आप इक्वल रखेंगे ऑल्टरनेट एंगल कह के और फिर नीचे आगे फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों के टास्क है प्रैक्टिस का, आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस को भी। थैंक यू।